देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे का ये 10वां वीडियो है। यानी कि इस वीडियो के बाद आपके पास पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिला होगा कि एक रूल दोबारा रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे होता है कि आपने एक रूल मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 45 में पढ़ा हुआ था और आप उसको 90 या 91 में आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जब वो चीज़ें दोबारा दिख रही हैं तो आप उसको सही कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्या है कि बहुत ही इंप्रूवमेंट हो रहा है और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर इससे बहुत ही लाभ हो रहा है। तो रियली में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर लगेगा कि नहीं अच्छी है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ड्रैग का आपको सिनोनिम बताना है। ड्रैग एक बहुत ही आसान सा शब्द है, आप बताइए कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पुश नहीं होगा और लिफ्ट भी नहीं होगा, क्रैक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा, पुल। अब देखिए होता ये है कि आप कहीं पे जाते हैं किसी ऑफिस वगैरह में या कई बार किसी मॉल वगैरह में, तो जो दरवाज़ा होता है ना उस पर लिखा होता है कि एक तो लिखा होता है कि पुश और दूसरा लिखा होता है पुल। तो पुश का मतलब आगे की तरफ धक्का देना और पुल का मतलब खींचना, ड्रैग करना। ठीक है, तो ड्रैग करना या पुल करना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रैग मतलब खींचना होता है। सही है, पुल होगा ना ऑप्शन। हाँ, पुश नहीं होगा, पुश उसका उल्टा हो सकता है, अपोजिट साइड में पुश लिखा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कार्सली सी हैड हर्ड द न्यूज व्हेन सी फेंटेड। अब बताइए इसमें ईरर कहाँ पर है। इसमें आपको बताना है कि पूरे सेंटेंस में ईरर कहाँ पर है। देखिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, वो हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हों। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ये रूल है, समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको हार्डली या स्कार्सली दिखता है तो ऐसे क्वेश्चंस में दो प्रकार के ईरर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हार्डली और स्कार्सली के बाद जोड़ा जो पेयर वाला होता है वेन आता है। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के बाद वेन आता है। तो यहाँ तो ये बात तो सही है, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आया है। लेकिन एक और होता है दूसरा, जो मैंने बताया, दो बताया ना। तो एक पहला तो हो गया कि हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आएगा। दूसरा सिस्टम यह है कि जब सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली से हो तब यह इन्वर्जन लेता है। अब सर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है ना कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड सी हो जाएगा ना, हैड के बाद सी हो जाएगा, हैड सी। समझ में आया? तब जाके सेंटेंस से हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि जब स्कार्सली और हार्डली से शुरू नहीं होगा सेंटेंस तब इन्वर्जन नहीं लेगा। ठीक है, जब हार्डली और स्कार्सली से सेंटेंस नहीं शुरू होगा तब इन्वर्जन नहीं लेगा, और जब हार्डली और स्कार्सली से सेंटेंस शुरू होगा तब यह इन्वर्जन लेगा। और सर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। दो प्रकार के ईरर होते हैं, एक इन्वर्जन वाला और दूसरा हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का जोड़ा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आप बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ग्रीम, ग्रीम जो शब्द है इसका एंटोनिम आपको बताना है। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, सीवियर भी बोल सकते हैं। तो ये सीवियर सब इसका साइनोनिम हार्श भी हो जाएगा। तो ये ग्लूमी नहीं होगा, ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीजेंट हो जाएगा। एंटोनिम बताना है ना, उल्टा बताना है ना। तो सीरियस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा प्लीजेंट। आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत है। लास्ट ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज। इंक्रीज के साथ इन लगता है, इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज़्यादा इसमें कोई लोचा वाली बात नहीं है ना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन द ईस्टर्न्स एक्सप्रेसवे। तो इन होगा, ऑप्शन ए सही है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एट सी चेंज। देखिए इसका ये जो ईडियम है इसकी मीनिंग आपको बतानी है। एट सी चेंज। अच्छा, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है ना। और समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ना, समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो सी चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज। सी चेंज का मतलब बहुत बड़ा चेंज। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अभी एयरफोर्स का रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप फेज सेकेंड भी पास कर लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया और आप चले गए ज्वाइनिंग करने। ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आप कहेंगे कि मेरी लाइफ में एयरफोर्स की वजह से
एक सी चेंज आया है, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है, सी चेंज का मतलब यही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेडिकल चेंज। और रेडिकल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सिनोनिम बताना है आपको ट्रेड का। ट्रेड का मतलब बताइए क्या होता है पहले तो। ट्रेड याद कैसे करेंगे? ट्रेडमिल, ट्रेडमिल का नाम सुना है आपने? जिम वगैरह में ट्रेडमिल रहता है, या कई जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में भी रखते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं? ट्रेडमिल पे चलते हैं भाई, वॉकिंग करते हैं। क्या करते हैं? वॉकिंग करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है वॉक, इसी से उसका ट्रेडमिल नाम पड़ा हुआ है, इसी के नाम से। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? वॉक। भूलेगा नहीं ना अब कभी भी? नहीं, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आपको डाउट क्यों होगा? इतना बढ़िया से हम समझा रहे हैं और उससे भी बढ़िया आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो इडियम, इसका मतलब बताइए। स्टोन्स थ्रो। अब देखिए, स्टोन्स का मतलब, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, और थ्रो का मतलब फेंकना। आपको एक पत्थर दे दें तो आप कितना दूर तक फेंक सकते हैं? बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं फेंकेंगे ना, थोड़े ही दूर तक फेंकेंगे, क्योंकि पत्थर है, भारी होगा, तो थोड़े दूर तक ही फेंकेंगे, है ना। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। स्टोन्स थ्रो का मतलब भी मतलब होता है क्या होता है? बहुत पास, अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन ए सही होगा, अ शॉर्ट डिस्टेंस। पत्थर थोड़े दूर ही फेंकेंगे, अ शॉर्ट डिस्टेंस, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। याद रहेगा ना, अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बताइए। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। इसमें देखिए, मैग्निफिसेंट, ऑप्शन बी, ये वाला गलत है। मैग्निफिसेंट में एस नहीं होता है, SENT नहीं होता है, CENT होता है। ठीक है, इस वर्ड को लिख लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपके सामने आ गया है, तो यहाँ पर बता दें आपको, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग गलत है। देखिए, जो एक्सप्लेन होता है ना, EXPLAIN, एक्सप्लेन वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम नाउन बनाते हैं तो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और नाउन बनाते वक्त जो आई है ये हट जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? EXPLANATION हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर वन वर्ड से क्वेश्चन है, अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इंक्रेजेस समवन टू डू समथिंग। एक ऐसी चीज़ जो किसी को मोटिवेट करती है, इनक्रेज करती है कोई भी चीज़ करने के लिए। कोई भी चीज़ करने के लिए एक ऐसी चीज़ जो कि कुछ भी करने के लिए मोटिवेट करती है आपको, है ना। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंसेंटिव। देखिए, सैलरी नहीं होगा। होता है कि कंपनी में आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, सैलरी तो सबको मिलती है, जो भी काम करेगा सैलरी मिलेगी। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कि सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव देते हैं। वो इंसेंटिव इसलिए देते हैं कि आप उसको पा करके मोटिवेट होते हैं, फिर आगे आप और अच्छे से काम करते हैं कि मुझे फिर से इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इंसेंटिव इज राइट हियर, ऑप्शन ए सही है। आज के लिए इतने 10 क्वेश्चन। आप बताइएगा कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आता है, ये जो सीरीज़ चल रही है टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे आपको रिचार्ज करने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें हमारे लिए, तो आप कम से कम 2 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। सुधीर पांडे चैनल बहुत ही पुराना है, लेकिन आप लोग देखते भी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पहले मैं नहीं कहता था सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से होना चाहिए, थोड़ा सा आपकी तरफ से हेल्प होनी चाहिए। फिर भी जैसा आपको लगे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।